हेलो बच्चों, इंडस स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है और मैं अभिषेक कुमार आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। और फिजिक्स में हम लोग का आज वीडियो लेक्चर 3 है। तो देखो, फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस किए थे ये भी हम लोग को देखना है। तो फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिर साथ में टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस किए थे, फंडामेंटल और डेराइव, फिर हम लोग ने यूनिट के विषय में भी डिस्कस किया था, सीजीएस सिस्टम, एपीएस, एसआई यूनिट। साथ में सेकेंड जो वीडियो लेक्चर है तो उसमें हम लोग सारा चीज का डायमेंशन निकालने के लिए सिखाए थे कि आपका एरिया का डायमेंशन क्या होगा, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा। उसके बाद आपका बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी था, मान लो डेंसिटी है, बहुत सारा चीज बताए थे। लगभग अप्रॉक्स 10 डायमेंशन के करीब हम लोग डिस्कस कर चुके थे और बोले थे कि इसको एकदम रट के रखना है। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये आज हमारा नया टॉपिक होगा। इसी को हम लोग रिपीट कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, कहता है कि जैसे हम लोग 5 न्यूटन फोर्स है और 3 केजी चावल है। एक बात बताओ, 5 न्यूटन और 3 केजी को ऐड कर सकते हो क्या? नहीं ऐड कर सकते हो। तुम बोलोगे क्या सर बेवकूफ बना रहे हैं, 5 न्यूटन और 3 केजी को कैसे ऐड कर सकते हैं? हम लोग नहीं ऐड कर सकते हैं। क्यों नहीं ऐड कर सकते हैं? क्योंकि ये सेम फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो यही चीज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी बोलता है। वो बोलता है कि द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। कह रहा है कि हमारा जितना भी टर्म होगा उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, ईच टर्म का सेम होना चाहिए। यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोल रहा है। तो सबसे पहले ये 5 न्यूटन है, तो 5 न्यूटन को देख लो। न्यूटन एक प्रकार का क्या है, फोर्स है। तो फोर्स का डायमेंशन ऐसे तो हम पढ़ाए हैं, mlt-2। जिस बच्चा को पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो निकाल भी सकते हो। फोर्स इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का क्या होगा, वेलोसिटी बटे टाइम। और वेलोसिटी का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। अब देखो, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट को L और टाइम को T, LT-1। और देख लो एक्सेलरेशन का क्या होगा, LT-1 बाई T। देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, डिवाइड में होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो LT-1 -1 पढ़े हो, A पर पावर M बाई N, M-N। तो हमारा क्या हो जाएगा, LT-2। तो हम लोग का जो फोर्स का जो डायमेंशन हो गया वो ये हो गया, हमारे पास LT-2 आ गया। ये वेलोसिटी का एक्सेलरेशन का, और फोर्स का हो गया MLT-2। ऐसे हमको डायरेक्ट भी याद रखना है कि फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, MLT-2। अब देखो, ये 3 केजी है, एक प्रकार का मास है। तो एक बात बताओ, इसका डायमेंशन क्या होगा, मास होगा, M होगा। L पे पावर 0 और टाइम पे पावर 0। जो बच्चा को डायमेंशन नहीं निकालने आ रहा है वो प्रीवियस वीडियो लेक्चर को देखिए, क्लियर हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, 1 0 0। इसका डायमेंशन क्या हो गया, 1 1 -2। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों का 5 न्यूटन और 3 केजी का डायमेंशन सेम है, नहीं है। तो इसलिए हम लोग इसको ऐड नहीं कर सकते हैं, ये गलत रिलेशन है। बट 5 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन इसको ऐड कर सकते हैं। क्यों ऐड कर सकते हैं, क्योंकि देख लो फोर्स का डायमेंशन, ये फोर्स है, इसका डायमेंशन क्या होगा, MLT-2। इसका डायमेंशन क्या हो गया, 1 1 -2। ये भी फोर्स है तो इसका भी डायमेंशन सेम होगा, MLT-2। दोनों का डायमेंशन क्या है, ईच टर्म का सेम है। उसी तरह हम लोग लिख सकते हो कि 2 केजी प्लस 4 केजी। अब 2 केजी क्या है, मास है, 4 केजी क्या है, मास है। तब इसका डायमेंशन देख लो, 2 केजी का
M1 L0 T0, इसका भी देख लो M1 L0 T0। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि दोनों टर्म का डायमेंशन क्या है, सेम है 2 kg, यानी इसका भी डायमेंशन m, इसका भी डायमेंशन n, या M10 L0 T0, इसका भी देख लो M10 L0 T0। तो हम लोग देख रहे हैं कि प्रत्येक टर्म का डायमेंशन यहां क्या है, सेम है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही बोलता है कि डायमेंशन ऑफ ईच टर्म इन इक्वेशन मस्ट बी सेम। किसी भी इक्वेशन में हमारा डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए प्रत्येक टर्म का। क्योंकि हम लोग सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड कर सकते हैं। कहता है कि वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। हम लोग सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड कर सकते हैं। जैसे मास को मास में ऐड करेंगे, फोर्स को फोर्स में ऐड करेंगे। अब इसी पर बच्चों एक क्वेश्चन दिए हुए हैं कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। हमको डायमेंशन ऑफ फर्स्ट में स्मॉल ए और स्मॉल बी का वैल्यू निकालना है, अभी इक्वल टू यू प्लस ए टी। जल्दी से पॉज करके 2 मिनट का समय लेकर इसको ट्राई करो सब। ट्राई करो, देखो एकदम सिंपल है। हमारा सबसे पहले ए और बी का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, ए और बी का। हमने अभी तुमको क्या बताया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि प्रत्येक इक्वेशन में आपको इस टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो इसको इधर लेकर आओ या इसी को इधर लेकर आओ, पहले इक्वेशन बनाओ। v माइनस यू माइनस ए टी इक्वल टू 0। अब बताओ, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, बताओ। वेलोसिटी में वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, तो वेलोसिटी का जो डायमेंशन हमारा हो जाएगा, हम लिखवा चुके हैं, LT माइनस 1। LT माइनस 1। तो हमारा v इक्वल टू यू प्लस ए टी है। तो हमारे पास u का जो डायमेंशन है वो भी क्या होगा, LT माइनस 1 ही होगा। इस AT का भी डायमेंशन क्या होगा, LT माइनस 1। LT माइनस 1। अब यहां से A को डिवाइड कर दो तो LT माइनस 1 डिवाइडेड बाई A आपको T, तो क्या हो जाएगा, LT माइनस 1 बेस सेम है तो डिवाइड में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, LT माइनस 2। तो A इक्वल टू क्या आ गया, LT माइनस 2। तो देखो अब तुम बोल सकते हो कि सर ये चीज बताइए कि हमको V इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू मत कर दो, यू मत करो, A कर दो, B कर दो, क्योंकि B निकालना है। या यहां पर U किए हो तो यहां भी U कर दो, सबसे अच्छा। तो आपके पास कह रहा है कि A एंड U, क्वेश्चन में ही थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया, तो A का वैल्यू LT माइनस 2 आ गया। अब इसी तरह हमारे पास U का भी वैल्यू क्या आ गया, LT माइनस 1। तो हमारे पास A और B का वैल्यू निकल गया। फिर से एक बार इसको समझ लो। कहता है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ A एंड U। इक्वेशन दिया है V इक्वल टू यू प्लस ए टी। हम लोग को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि प्रत्येक किसी भी इक्वेशन में प्रत्येक टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो पहले इक्वेशन बनाओ, तो इस प्लस को इधर लाओ तो माइनस हो गया, इसको माइनस हो गया। हमारे पास अब भी क्या है, हमारे पास वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी इसका डायमेंशन क्या होगा, LT माइनस 1 हम यहां पर निकाल भी चुके हैं। और U जो है, अब जो डायमेंशन V का होगा वही डायमेंशन क्या होगा, U का भी होगा। तो U का डायमेंशन क्या होगा, LT माइनस 1, जो कि हमारा वैल्यू निकल गया। अब देखो बहुत बच्चा क्या करेगा, केवल T लिखेगा नहीं, पूरे AT का डायमेंशन हो जाएगा क्या, LT माइनस 1, LT माइनस 1। अब यहां से डिवाइड हो गया तो बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो LT माइनस 2। तो A का जो वैल्यू निकला LT माइनस 2 और B का जो वैल्यू, U का जो वैल्यू निकला
आपके पास एल टी माइनस वन। तो फर्स्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड चल रहे हैं। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन तो हम लोग डिस्कस कर चुके, u का वैल्यू एल टी माइनस वन और a का वैल्यू एल टी माइनस टू हमारा है। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट चल रहे हैं, a b c d e का वैल्यू निकालना है और x जो है क्या है, डिस्टेंस है, t जो है टाइम है और v जो है वेलोसिटी है। तो देख लो x इक्वल टू है आपके पास a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर और डी टी क्यू बाई ई प्लस टी। देखो बच्चों, हम लोग बार बार बोले हैं कि इक्वेशन बनाइए सबसे पहले, तो सारे को पकड़ के ले जाओ। एक्स माइनस ए माइनस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस नहीं सॉरी माइनस सी टी और माइनस डी टी क्यू बाई ई प्लस टी। देखो फर्स्ट बार हमने यही किया कि हमारे पास सबसे पहले हमने इस प्लस को इधर लाया तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये किसके इक्वल हो गया, जीरो हो गया, इक्वेशन बन गया। अब हमारे पास थ्योरी क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि जब कोई भी इक्वेशन है तो इस टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सिंपल सा है, x क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ है, x जो है डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस है तो डिस्टेंस किसमें, l, तो इसका भी डायमेंशन वही होगा l। तो x तो a इक्वल टू क्या आ गया, l हो गया। अब bt इक्वल टू भी क्या आ गया, l। तो हमारे पास देख लो bt इक्वल टू l, चूंकि डिस्टेंस है, x क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, l होता है। तो b का जो वैल्यू निकला वो एल टी माइनस एल बाई टी हो गया। ये हम इसको t लिख रहे हैं, t इसको डिवाइड कर दो तो एल टी माइनस वन, ये टाइम बड़ा T भी लिख सकते हो, कैपिटल T भी, तो डिवाइडेड बाई एल टी माइनस वन। तो B का जो हमारे पास वैल्यू निकला वो क्या निकला, एल टी माइनस वन। अब इसी तरह सी टी स्क्वायर, तो सी टी स्क्वायर का डायमेंशन भी क्या होगा, L होगा। तो यहां से C का वैल्यू क्या निकल जाएगा, L बाई टी स्क्वायर, तो L बाई टी माइनस टू। अब देखिए हमारे पास अब लास्ट जो आया हमारे पास डी टी क्यू बाई ई प्लस टी, इसका भी डायमेंशन क्या होगा, L। तो अब देखो सबसे पहले यहां हम लोग A का तो वैल्यू निकाल दिए, L हो गया, B का वैल्यू हमने निकाल दिया एल टी माइनस वन, C का भी हमने वैल्यू निकाल दिया L बाई टी स्क्वायर यानी एल टी माइनस टू। लेकिन यहां D और E का वैल्यू कैसे निकालोगे, एकदम सिंपल सा बात। देखो हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बताया है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी में सेम चीज ऐड करोगे, यानी टाइम में टाइम को ऐड करोगे, वेलोसिटी में वेलोसिटी को ऐड करोगे, फोर्स में फोर्स को ऐड करोगे। तो यहां पर ये टाइम है तो निश्चित है E को भी क्या होना पड़ेगा, टाइम होना पड़ेगा, तभी तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ऐड हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो E बराबर क्या हो गया, T। अब सिंपल सा बात है, जब E बराबर T हो गया, E बराबर T, तो D इधर हो गया टी क्यू बाई टी इक्वल टू L। तो एक T से T कट गया तो D इक्वल टू क्या हो गया, L स्क्वायर हो गया, सॉरी L स्क्वायर कर रहे हैं T स्क्वायर, D इक्वल टू आ गया T स्क्वायर। अब डिवाइड कर दो इसको इसमें, तो D इक्वल टू L बाई टी स्क्वायर, L बाई टी स्क्वायर, यानी हम लोग लिख सकते हैं यहां पे एल टी माइनस टू। फिर से एक बार देख लो हम लोग क्या चल रहे हैं। देखो सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन यही है, ए बी सी डी ई का वैल्यू निकालना है। एक्स जो है आपका क्या है, डिस्टेंस है, ए जो है कांस्टेंट है, बी और टी तो जानते ही हो, बी सी डी ई सब कांस्टेंट है, और भी जो है वेलोसिटी है, और टाइम जो है क्या है, टी जो है टाइम है।
तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि इसको एक और लाएंगे तो ये जितना भी प्लस है सब माइनस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब हम लोग जो अभी थ्योरी पढ़े हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्या पढ़े हैं कि प्रत्येक कोई भी इक्वेशन में आपका प्रत्येक टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और साथ में हमने पढ़ा है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग देखो ये डिस्टेंस है तो इसका डायमेंशन, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा, एल। तो निश्चित है इस ए का भी डायमेंशन क्या होगा, एल। तो बीटी का भी डायमेंशन क्या होगा, एल होगा। तो यहां से डिवाइड कर दिया तो एल टी माइनस क्या हो गया, 1। अब देखो सी टी स्क्वायर इक्वल टू एल, डिवाइड कर दिया तो इसको ऊपर ले जाओ तो एल टी माइनस 2। अब देखो यहां डी टी क्यू बाई ई प्लस टी इक्वल टू एल। अब सिंपल सा बात है, हमको ई का वैल्यू निकालना है। तो नीचे टाइम है तो हमने बताया है कि मास को मास के साथ, टाइम को टाइम के साथ, ऐसा नहीं कि मास को टाइम के साथ ऐड कर सकते, अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। तो यहां पर भी हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग यहां पर ई और टी है तो ये टाइम है, तो ई को मजबूरी में भी क्या होना पड़ेगा, इसका डायमेंशन टाइम होना पड़ेगा, तभी तो ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए ई का वैल्यू क्या हो गया, टाइम। क्योंकि टाइम के अलावा यदि दूसरा कोई डायमेंशन रहेगा तो हम लोग ऐड ही नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अब हम लोग देख रहे हैं कि इसका तो डायमेंशन ई का वैल्यू तो मेरा टी हो गया। अब टी प्लस टी, 2t मत कर देना सब, बस सिंपल है, हम डायमेंशन चेक कर रहे हैं। तो टी, तो डी टी क्यू बाई टी, अब काट दोगे तो टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल टी स्क्वायर, तो एल टी माइनस 2। तो हमारा ए बी सी डी का वैल्यू निकल गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको देख रहे हैं, ये भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर ही क्वेश्चन है। अब हम लोग देखिए कह रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। कह रहा है कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये कौन कौन डायमेंशनली करेक्ट है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दोनों एनसीईआरटी का। देखो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि प्रत्येक टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट यदि हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच। तो हम लोग पहले हम लोग एल एच एस को ले लेते हैं, ये एल एच एस को, एल एच एस यहां पर एम वी स्क्वायर कांस्टेंट को छोड़ देना है। ये कांस्टेंट जो टर्म है इसको हमको क्या करना है, छोड़ देना है। मास का डायमेंशन क्या होगा, m, और वेलोसिटी का डायमेंशन हम बताए हैं डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ और ये टाइम, ऐसे ही इसको रट के भी रखना है एल टी माइनस 1। तो इसका जो डायमेंशन हो गया एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1, इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर और टी माइनस 2। तो ये जो इसका ओवरऑल एल एच एस जो आ गया वो आ गया एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। देखो फिर से समझ लो इसको, हमने बोला कि कांस्टेंट को छोड़ देना है, मास का डायमेंशन तो एम ही होगा, वेलोसिटी है तो इसका डायमेंशन हमने निकाला है डिस्टेंस बटे टाइम, एल बाई टी, डिस्टेंस का डायमेंशन एल, टाइम का टी, कैपिटल टी, तो एल टी माइनस 1। अब स्क्वायरिंग करोगे तो एल स्क्वायर टी माइनस 2, तो इसका डायमेंशन आया m1 l2 और टाइम पे पावर माइनस 2। अब देखिए RHS, RHS में क्या है, mgh, mgh। अब देखिए G जो है आपका क्या है, ग्रेविटी है। ग्रेविटी एक प्रकार का क्या है, एक्सेलरेशन है। तो देख लीजिए ग्रेविटी कोई भी एक्सेलरेशन होता है तो चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम, वेलोसिटी का डायमेंशन हमारा है एल टी माइनस 1 बाई टी, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा एल टी माइनस 2। तो देखो हमारे पास कोई भी एक्सेलरेशन हो, या तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, या कोई भी एक्सेलरेशन होगा तो उसका डायमेंशन क्या होगा, एल टी माइनस 2 होगा। तो हमारे पास मास का जो हो गया m और इसका हो गया एल टी माइनस 2,
h जो है क्या है, हाइट है, या h जो है एक प्रकार का डिस्टेंस भी है, तो इसलिए इसको l ले लो। इसका डायमेंशन क्या हो गया, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो m l स्क्वायर और t माइनस टू, तो इसका डायमेंशन जो हो गया m1 l स्क्वायर t माइनस टू, यानी डायमेंशनली ये भी करेक्ट है, जैसा LHS वैसा ही RHS। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरा डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। अब हम लोग कर रहे हैं सेकेंड इक्वेशन की बात, तो इसको आप लोग उतार लो, अब पॉज करके थोड़ा सा जल्दी से 1 मिनट का समय देते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन बताओ क्या होगा, क्विक, ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं? फर्स्ट तो करेक्ट है, सेकेंड वाला बताओ। चलो लिख लिए सब, चलो अब हम लोग देख रहे हैं सेम क्वेश्चन है, एफएस इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर। देखो फर्स्ट इक्वेशन तो डायमेंशनली करेक्ट है, अब हम लोग सेकेंड वाला देख ले रहे हैं। तो सेकेंड में फोर्स का डायमेंशन अभी हम बहुत बार वीडियो में बताए हैं, क्या होगा एम एल टी माइनस टू, अब एकदम रट जाना है, एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट एस जो है क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, तो एक प्रकार का ये क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ ही है ना, तो हमारा ये क्या हो गया, एल हो गया। तो इसका जो LHS आया, एफएस फोर्स डिस्प्लेसमेंट, इसका डायमेंशन यही हो गया ml स्क्वायर और t माइनस टू, ये हो गया। फिर से देख लो, फोर्स का डायमेंशन हम लोग क्या जानते हैं, ml t माइनस टू, और लेंथ s जो है एक प्रकार का डिस्टेंस है, इसका डायमेंशन हम लोग क्या जानते हैं, l, तो l मल्टीप्लाई हो जाएगा तो l स्क्वायर, तो m1 l स्क्वायर t माइनस टू, LHS डायमेंशन हो गया। अब RHS में देख रहे हैं, RHS में हाफ एम भी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर। अब देखो ये देखना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, तो सबसे पहले हम लोग इसका कांस्टेंट से मतलब नहीं है, इसका डायमेंशन क्या है m, और इसका डायमेंशन क्या है वेलोसिटी का, LT माइनस वन का होल स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, ML स्क्वायर T माइनस टू। देख लो इसका डायमेंशन है। अब इसी तरह इसका डायमेंशन निकालो MU स्क्वायर का, U जो है आपका क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो मास का तो वही हो जाएगा, अब वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, LT माइनस वन, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा M L स्क्वायर T माइनस टू। तो हम लोग क्या देख लिए, M L स्क्वायर T माइनस टू, इसका भी डायमेंशन और इसका भी, दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम है, M L स्क्वायर T माइनस टू। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। क्योंकि देखो जो डायमेंशन इस एफएस का आया F1 L स्क्वायर T माइनस टू, वही आया एम भी स्क्वायर का M L स्क्वायर T माइनस टू, और वही आया MU स्क्वायर का M L स्क्वायर T माइनस टू। तो ये इक्वेशन जो है डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। तो यही आपका क्वेश्चन था कि चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो देखो बहुत सारा ऐसा भी इक्वेशन होता है जो डायमेंशनली तो करेक्ट है लेकिन वो इक्वेशन रॉन्ग भी होता है। तो इसलिए आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसका लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया, और जाकर इसको रिवीजन करिए। देखो अभी हम लोग जो डिस्कस किए हैं वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आज डिस्कस किए हैं क्लास में। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बाद हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एसआई यूनिट कैसे निकालते हैं और होता क्या है। क्योंकि देखो जितना भी एसआई यूनिट होता है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो तुम लोग पढ़े हो, उस सातों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी याद रखोगे तो सारा एसआई यूनिट याद रखना बहुत आसान है। जैसे देखो हमारे पास एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ का
एसआई यूनिट क्या होगा? मीटर। अब ब्रेथ भी एक प्रकार का क्या है? लेंथ है, तो इसका भी एसआई यूनिट क्या होगा? मीटर ही होगा। तो देखो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। उसी तरह देख लो वॉल्यूम का क्या होगा? लेंथ ब्रेथ हाइट। लेंथ का मीटर, ब्रेथ भी एक प्रकार जिसको चौड़ाई बोलते हैं वो भी एक प्रकार का क्या है? लेंथ ही है। और हाइट जिसको हम लोग एक प्रकार का ये भी लेंथ ही है, तो इसलिए ये भी मीटर हो गया, ये भी लेंथ है, ये भी एक प्रकार का लेंथ ही है, ये भी लेंथ ही है। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या हो गया? मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का आपका क्या हो गया? मीटर क्यूब हो गया। उसी तरह स्पीड या वेलोसिटी का डिस्टेंस बटे टाइम या डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। तो डिस्टेंस को हम लोग किस में मेजर करते हैं? लेंथ है, तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा? मीटर। और टाइम का क्या होगा? सेकंड। तो वही लिखे हैं मीटर पर सेकंड, मीटर बटे सेकंड। तो इसको ऊपर ले जाओगे तो s-1 हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन का क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम। तो बताओ एक्सेलरेशन का हम लोग पहले इसका वेलोसिटी देख लेते हैं। किसका? वेलोसिटी का हम लोग देख लेते हैं। तो वेलोसिटी का क्या होगा? मीटर पर सेकंड ये। और टाइम का क्या होगा? सेकंड। तो वही हो गया मीटर बटे सेकंड। ये बेस सेम है तो क्या हो जाएगा? ms-2, क्योंकि 1 है तो ऊपर जाएगा तो -1। तो यही आपको एक्सेलरेशन का क्या हो गया? ms-2। अब उसी तरह मोमेंटम का देख लो, मास इंटू वेलोसिटी। मास का एसआई यूनिट क्या होता है? केजी। और वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो केजी मीटर पर सेकंड। फोर्स का देख लो, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का क्या होगा? केजी। और एक्सेलरेशन का क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये केजी ms-2 ये हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। केजी मीटर s-2 को ही हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। उसी तरह वर्क का क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स का क्या होगा? हम लोग ये लिखो या न्यूटन लिखो, न्यूटन। और डिस्टेंस का क्या हो गया? मीटर। तो न्यूटन मीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? जूल। और जो वर्क का एसआई यूनिट होगा वही अमाउंट ऑफ वर्क है, चूंकि एनर्जी क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क, तो ये भी जूल ही हो गया। पावर का भी देख लो, वर्क बाय टाइम। तो वर्क का हम लोग ये एसआई यूनिट क्या बताए हैं? जूल। और टाइम का क्या बताए हैं? जूल पर सेकेंड। तो जूल बाय सेकेंड यानी जूल s-1। इसी को हम लोग वाट भी बोल रहे हैं। उसी तरह प्रेशर का भी निकाल सकते हो। प्रेशर का फोर्स हो जाएगा, फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर। तो न्यूटन मीटर m-2, इसी को हम लोग पास्कल भी बोलते हैं। अब उसी तरह टॉर्क का क्या होगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तुम्हारा क्या हो गया? न्यूटन। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया? मीटर। इंपल्स का क्या हो गया? फोर्स न्यूटन। और इसका टाइम। इसी तरह हम लोग सारा देख सकते हैं। तो जितना भी हम लोग, इसी तरह स्ट्रेस का भी देख लो, फोर्स बाय एरिया न्यूटन मीटर स्क्वायर। डेंसिटी का मास बाय वॉल्यूम, तो मास का क्या होगा? केजी। वॉल्यूम का क्या होगा? हम लोग लिखवाए हैं मीटर क्यूब, ये वाला। तो केजी बाय मीटर क्यूब यानी केजी m-3। एंगल का ऐसा यूनिट रेडियन। तो जितना भी हम लोग 15 जो हम लोग दिखाए हैं एसआई यूनिट, इसको एकदम रट जाना है। देखो ये याद नहीं रखोगे तो आगे हम लोग जो टॉपिक करेंगे उसमें दिक्कत होगा, इसलिए इसको भूलना नहीं है, एकदम पूरा रट जाना है। और जब भी पढ़ने बैठो तो कॉपी कलम लेकर बैठो, ठीक है? चलो देखो बच्चों, सबसे पहले आज जो हम लोग क्लास में पढ़े हैं, तो अभी तक हम लोग जो पढ़े उसमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन निकालना, यूनिट निकालना, ये सब चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और देखो बच्चों, जो भी हमारा नोट्स है उसको अपने भाषा में एक नोट्स बनाओ, और क्लास में केवल सुनने से कुछ नहीं होगा भाई। जब भी बैठो तो कॉपी कलम लेकर बैठो, कॉपी कलम लेकर बैठो, लिखो, उसको याद करो, और साथ में जो हम आज न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवा रहे हैं इसको पढ़ो। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो देखो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स जो हमारा टॉपिक है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स,
देखो ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स आया क्यों, पहले ये जानो। तो जैसे तुम लोग बोलते हो कि सर दुनिया में तो बहुत सारा मेजरमेंट का यूनिट है, तो हम लोग एसआई यूनिट लाएं। तो अब मान लो कि एसआई यूनिट है, लेकिन हम लोग सीजीएस यूनिट भी पढ़े हैं, एपीएस भी पढ़े हैं, एमकेएस भी पढ़े हैं, और हर यूनिट को तो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो फोर्स का यूनिट है तुम्हारे पास न्यूटन, तुमसे कोई पूछ दे कि 1 न्यूटन को कन्वर्ट करो सीजीएस यूनिट, यानी फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है डाइन, तो कैसे करोगे? तो इसीलिए हमारे पास जो टॉपिक आया कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। देखो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में फिजिकल क्वांटिटी जो है हम लोग पढ़ चुके हैं n इंटू यू होता है, या इसको बहुत म्यू भी बोलते हैं लोग, तो म्यू मत लिखो, यू लिखो। n का मतलब हो गया नोमेरिकल वैल्यू, नोमेरिकल वैल्यू, और u का मतलब जो हो गया, ये जो हो गया यूनिट, या इसी को हम लोग बोल रहे हैं कंपैरिजन वैल्यू, कंपैरिजन वैल्यू, कंपैरिजन वैल्यू, या बोल सकते हो, ये हम लोग डिस्कस किए हुए थे। तो देखो इसमें हम लोग फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग ये देख ले n इंटू यू, तो जैसे हम लोग देख लें कि 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, ये तो हम लोग जानते हैं, बेसिक बात है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर को 1 क्या है हमारे पास, देख लो नोमेरिकल वैल्यू, इसको n1 से डिनोट करते हैं। मीटर क्या है हमारे पास, यूनिट है, इसको u1 से डिनोट करते हैं। ये क्या है n2, ये आपके पास नोमेरिकल वैल्यू है, और ये क्या है यूनिट है, तो इसको u2 से डिनोट कर रहे हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि n1 u1 इक्वल टू n2 u2, ऐसे लिखने में कोई पाप तो नहीं है, हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां से एक चीज हमारे पास पता चल रहा है कि हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू कम है, तो यूनिट क्या होगा, बड़ा होगा। यहां पर देखो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है तो यूनिट क्या है, छोटा है। जैसे देखो 1 के रिस्पेक्ट में ये 100 है, तो यानी यहां न्यूमेरिकल वैल्यू इसका कम है मीटर का, और इसका सेंटीमीटर का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, ज्यादा है। लेकिन यहां मीटर बड़ा यूनिट है और सेंटीमीटर क्या है, छोटा यूनिट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होगा तो यूनिट क्या होगा, छोटा होगा, और जब यूनिट बड़ा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। एक बात तो हम लोग को यहां क्लियर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन कैसे एराइज करते हैं, तो क्वेश्चन एराइज होता है कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इन डाइन। मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दे कि कन्वर्ट, एक छोटा सा क्वेश्चन दे दे, कन्वर्ट 1 न्यूटन टू डाइन, मतलब हम लोग को डाइन, देखो न्यूटन जो है एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है, ये जो है सीजीएस यूनिट है। किसका सीजीएस यूनिट है, फोर्स का सीजीएस यूनिट है। तो फोर्स जो है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तुम लोग भी जान रहे हो। तो पहले इसका ये हम लोग देख ले रहे हैं कि मास क्या होगा, केजी, एक्सेलरेशन क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ms -2। इसी को तो हम लोग 1 न्यूटन बोलते हैं, 1 केजी मास और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, 1 न्यूटन। अब सबसे पहले इसका सीजीएस में चलो, सीजीएस में 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन, ये तो हमको मालूम नहीं है कितना डाइन होगा। तो हम लोग ये तो क्लियर है कि हम लोग इसका किस में मेजर करेंगे, ग्राम में, और मीटर के जगह पर क्या होगा, सेंटीमीटर, और ये तो क्लियर है सेकेंड स्क्वायर, इसी को तो हम लोग डाइन बोलते हैं सीजीएस में। तो अब इसका डायमेंशन क्या होगा, तो देख लो डायमेंशन क्या होगा। तो फोर्स का डायमेंशन जो होता है वो क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन m1 L1 T -2,
तुम निकाल भी सकते हो फोर्स का डायमेंशन, हम लोग बहुत पहले देखे भी हैं। m1 n1 t-2, m1 l1 t-2, एकदम इसको रट जाना है पूरा फोर्स का डायमेंशन, आपके पास वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, इसके बाद आपको डेंसिटी का, कम से कम शुरू 10 जो डायमेंशन होना चाहिए बच्चों एकदम याद होना चाहिए। तो हमारे पास जो है कि जैसे अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि मास क्या है यहां पर। तो ये देखिए यहां पर n1 का वैल्यू क्या है, 1 है। मास m1 क्या है, kg है। लेंथ क्या है, मीटर है। और टाइम क्या है, m1 lt1 यहां पर s-2 है। क्लियर। और यूनिट u1 क्या है, इसका जो डायमेंशन हो गया क्या, m1 l1 और t-2, t1-2, ये इसका यूनिट हो गया क्योंकि डायमेंशन। अब इसी तरह यहां पर देखो n2 क्या है, जैसे यहां n1 का वैल्यू 1 kg है तो n2 तो हमको निकालना है, ये हमको फाइंड करना है। अच्छा, मास क्या है यहां m2, ग्राम है। और लेंथ कितना है l2, सेंटीमीटर है। और टाइम क्या है, टाइम क्या है t2, s-2, ये तो दोनों में क्या है, सेम है। अब देखो हमारे पास यहां से एक फॉर्मूला कन्वर्ट करना है। अच्छा, u2 जो हो गया आपके पास क्या हो गया, m2 l2 और t-2 -2, ये इसका डायमेंशन, ये यूनिट हो गया इसका। देखो हम लोग डायमेंशन तो दोनों का ही सेम है, लेकिन ये है यूनिट हम लिए हैं एसआई के लिए और ये जो लिए हैं हम लोग सीजीएस के लिए। तो अब यहां से हम लोग जो फॉर्मूला निकालेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करो, n1 बाई n1 u1 बाई u2 इक्वल टू n2। क्योंकि हमको किसका वैल्यू निकालना है, n2 का वैल्यू निकालना है। तो वहां से हमारा फॉर्मूला यूज कर लिए, इसको डिवाइड कर दो इसमें, तो n1 u1 बाई u2। तो सबसे पहले n1 का वैल्यू क्या है हम देख लो, n1 का वैल्यू 1 kg 1 है। और u1 का वैल्यू क्या है देख लो, m1 l1 t-2। और u2 का वैल्यू क्या है देख लो, m2 l2 और t-2। ये t1 है, ये t2 है -2, ये n2 हो गया। अब देखो इसको लिख सकते हो m1 बाई m2 और इसको लिख सकते हो l1 बाई l2 और इसको लिख सकते हो t1 बाई t2 का होल स्क्वायर, ये -2 इक्वल टू n2। अब एक चीज तो हम लोग को यहां समझ में आ जाना चाहिए कि मास है 1 kg, ये 1 kg मास है किस में, हमारा kg में। अब इसको हमको ग्राम में चेंज करना है, तो यहां पर देख लो 1 kg को हम लोग यहां 1 kg लिख रहे हैं, 1 ग्राम लिख रहे हैं। लेंथ में 1 मीटर लिख रहे हैं, ये 1 सेंटीमीटर लिख रहे हैं, सॉरी 1 सेंटीमीटर। और यहां पर टाइम क्या हो गया मेरे पास, सेकेंड, 1 सेकेंड और नीचे भी 1 सेकेंड है -2 इक्वल टू n2। तो देख लो n2 इक्वल टू क्या हो गया, यहां पर 1 kg को क्या लिख सकते हो, 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। आई तो 1 ग्राम ही रह जाएगा। 1 मीटर में कितना, 100 सेंटीमीटर होता है, आई नीचे हो गया 1 सेंटीमीटर। तो आपके पास ये सेकंड तो वही रह जाएगा 1/1।
तो ये हम लोग लिख सकते हैं 10 पे पावर 3 इंटू 10 पे पावर 2। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, 10 पे पावर क्या हो गया 5। अब देखो कोई कहेगा तो यहां पर हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ 1000 क्या होगा सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर सॉरी ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, उसी तरह सेकंड से सेकंड कट जाएगा और बाद में यही हो जाएगा 10 पे पावर क्या 5। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आपको 1 न्यूटन बराबर कितना हो गया, 1 न्यूटन बराबर 10 पे पावर 5 डाइन। एक रिजल्ट हमारा आ गया। 1 न्यूटन इक्वल टू, न्यूटन को कैपिटल से लिख रहे हैं, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 पे पावर 5 डाइन। देखो एक बार इसको और समझ सकते हो कि जैसे हमने बोला कि देखो ये 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर है, तो इसी फार्मूला का यूज करना है। जैसे यहाँ 1 यूनिट है तो इसको हम लोग 1 है न्यूमेरिकल वैल्यू, ये मीटर जो है ये U1 हो गया, और 100 है ये N2 हो गया यूनिट, और ये हो गया N2 न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये हो गया यूनिट हो गया। अब क्वेश्चन में हमारा क्या कर रहा है कि कन्वर्ट 1 न्यूटन टू डाइन, मतलब 1 न्यूटन को हम लोग को डाइन में चेंज करना है। अब फार्मूला हम लोग को यही यूज करना है इसी को। तो देखो सबसे पहले इसको निकालना है तो हम लोग को यूज करना है 1 न्यूटन क्या है फोर्स का यूनिट है, एसआई यूनिट है, और डाइन किसका यूनिट है सीजीएस यूनिट है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास तुम्हारा क्या है 1 kg और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को तो हम लोग 1 न्यूटन बोलते हैं। अब इसका फोर्स का जो ये हो गया डायमेंशन हो गया m1 l1 t-2 हो गया। अब सीजीएस यूनिट में क्या होगा डाइन फोर्स का, केजी किसमें यहां ग्राम होगा, मीटर के जगह पर क्या होगा सेंटीमीटर, और सेकेंड स्क्वायर तो वही होगा, उसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। अब देख लो यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 1 kg, यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू हमको नहीं मालूम है, वही तो निकालना है। यहां पर मीटर हो गया और टाइम सेकेंड स्क्वायर है। अब यहां पर यह हो गया मास क्या हो गया ग्राम, L2 क्या हो गया सेंटीमीटर, और टाइम हो गया सेकेंड स्क्वायर। अब देखो इसका डायमेंशन ये है और इसका डायमेंशन ये है m1 l1 t-2 और इसका m2 l2 t-2। देखो डायमेंशन हम लोग अलग अलग इसलिए ले रहे हैं, यूनिट तो हमारा अलग अलग है ना, इसका डायमेंशन m1 l1 t1, नेमिंग केवल अलग अलग है। जैसे वहां मास को m1 कर रहे हैं, लेंथ को l1 कर रहे हैं, टाइम को t1 कर रहे हैं, इसमें हम लोग मास को m2, लेंथ को l2, टाइम को t2 ऐसे कर रहे हैं। तो हम लोग इसके हिसाब से इसका डायमेंशन हमने ले लिया। अब हम लोग इस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं यहां पर, क्योंकि हमको n2 निकालना है तो इसको इधर ले जाओगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो n1 u1 बाई u2 इक्वल टू n2। अब देखो n1 का वैल्यू क्या है देख लेते हैं 1, u1 का वैल्यू हमारे पास ये है, इसका वैल्यू पुट कर दे, u2 का ये है। अब m1 बाई m2 एक साथ, चूंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, L1 बटे L2 और T1 बाई T2 का होल स्क्वायर। अब मास m1 जो है क्या है केजी में है, तो इसलिए यहां पर 1 kg 1 ग्राम, यहां पर क्या होगा 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, टाइम 1 सेकेंड 1 सेकेंड। अब देखो जब भी हम लोग काम करेंगे तो यूनिट लेकर काम करेंगे। तो अब बताओ मास 1 ग्राम और 1 kg है, तो इस kg को हम ग्राम में चेंज करेंगे तो कितना होगा 1000 ग्राम, तो यहां पर हमने लिख दिया। अब 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 सेंटीमीटर, यहां पर 1 सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर कट जाएगा, उसी तरह ग्राम ग्राम कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां भी ग्राम होगा और यहां भी ग्राम, कैंसिल हो जाएगा, माइनस काटना नहीं है दिखा देना है, हो गया। अब देखो इसको 10 पे पावर 3 और यहाँ 10 का स्क्वायर, तो बेस सेम है तो पावर जुट जाएगा, तो n2 का वैल्यू क्या हो गया 10 पे पावर 5। तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 पे पावर 5 डाइन हो गया। इसको राइट कर लो सब। चलो देखो हम लोग का एक क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। हम लोग को ये एसएल अरोरा का क्वेश्चन है कि हम लोग को 1 जूल को अर्ग में चेंज करना है। तो बोलो कि सर जूल क्या है, तो जूल जो है ऐसा यूनिट ऑफ क्या है एनर्जी है,
और अर्ग भी जो है सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी। जूल जो है एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी। और ये अर्ग जो है सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी। हाँ देखो, हमारे पास अब वही बोल रहा है कि हम लोग को एसआई यूनिट को एनर्जी में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो वही काम करेंगे। पहले हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, यहां पर पहले कन्वर्ट कर लो, है ना। तो हमारे पास एनर्जी का न्यूमेरिकल यूनिट क्या है, वैल्यू क्या है, 1 जूल, यानी N1 इक्वल टू क्या है, 1। मास क्या है, एनर्जी का क्या होता है, हाफ mv², यही ना होता है, हाफ mv²। या वो तुम चाह सकते हो तो स्टैटिक्स एनर्जी वाला भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास इसका डायमेंशन पहले देखो, इसका डायमेंशन क्या होगा, मास का m और इसका वेलोसिटी का क्या होगा, LT-1 होल स्क्वायर। तो ml²T-2। ऐसे हम इसको रटने के लिए बोले भी हैं आप लोगों को कि इसको रट के रखिए। तो आपके पास यूनिट जो हो गया, मास जो हो गया, वो हो गया 1 kg, है ना। और लेंथ जो हो गया, इसमें क्या हो गया, 1 मीटर ले सकते हो, या केजी नहीं लोगे तो मीटर भी सिंपल ले सकते हो। और टाइम जो है क्या, सेकंड। ये m1 l1 t1 ये सेकंड हो गया। अब हमारे पास u क्या है, यूनिट u1 हमारे पास जो है वो क्या है, m1 l² और t-2, t1-2, यही हो गया। अब देखो सीजीएस में हमारे पास यूनिट क्या है, N2, जो कि हमको मालूम ही नहीं है, यही तो निकालना है, क्योंकि हम बता चुके हैं कि 1 जूल को कन्वर्ट करना है अर्ग में। तो यहां पर मास क्या होगा, ग्राम होगा, लेंथ क्या होगा, सेंटीमीटर होगा, और यूनिट क्या होगा, यूटी। हमारे पास देख लो, m2 l2² और t-2, ये होगा। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, याद रखो, n1u1 इक्वल टू n2u2, यही हमारे पास फॉर्मूला था। हमको किसका वैल्यू निकालना है, n2 का। तो n2 का निकालना है तो n1/u1 बाई u2 इक्वल टू क्या हो गया, n2। बस हो गया। अब वैल्यू पुट कर दो, n1 का वैल्यू क्या है, 1 पुट करो, और u1 का वैल्यू क्या है, ये पूरा m1 l1² और t1-2। u2 का क्या हो गया, m2 l2² और यहां पर t2 कर दो, t2-2 इक्वल टू n2। अब देख लो m1/m2 into l1/l2 का होल स्क्वायर, और यहां पर t1/t2 का होल स्क्वायर -2 इक्वल टू n2। अब देख लेना, एकदम सिंपल सा बात है। हमारे पास मास कितना है, यह है केजी में, तो 1 kg इधर हो गया 1 ग्राम। लेंथ किस में है, यह है 1 मीटर, हमेशा यूनिट लेना है, 1 सेंटीमीटर। टाइम कितना हो गया, यह हो गया सेकंड, 1 सेकंड -2 इक्वल टू n2। अब देखो 1 kg को हम लोग क्या लिख सकते हो,
1 kg को देखो, तो 1 kg को हम लोग लिख सकते हैं 1000 ग्राम बाई 1 ग्राम। 1 मीटर को क्या लिख सकते हो, 100 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर, और ये हो गया 1 हो गया इक्वल टू N2। अब देखो हमारे पास बेस सेम है तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, आपके पास 1 मीटर हो गया और 1 सेकेंड हो गया, तो ये 10 पे पावर 3 और 10 का स्क्वायर। अच्छा एक चीज और छूट रहा है, यहां स्क्वायर छूट रहा है, सॉरी यहां स्क्वायर छूट रहा है, वही बोले कहां मिस्टेक हो रहा है, हाँ स्क्वायर। तो यहां हो गया 10 पे पावर 3 और यहां 10 का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर इक्वल टू N2। तो 2 2 जा कितना हो गया 4, तो 3 और ये हो गया 10 पे पावर 4 इक्वल टू N2। तो N2 इक्वल टू 10 पे पावर, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा 7 इक्वल टू N2। तो देखो हमारे पास जो आया 1 जूल इक्वल टू 10 पे पावर 7 अर्ग। अब कैसे आया एक बार फिर से देख लो। हम लोग सबसे पहले 1 जूल का एसआई यूनिट हमारा है, ये एनर्जी का यूनिट है। अर्ग जो है ये सीजीएस यूनिट है, किसका, एनर्जी का। तो देखो सबसे पहले इसका हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे, N1 U1 N2 U2। तो पहले देखो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 1 और ये एसआई यूनिट क्या है जूल। तो देखो वाकई में कोई भी चीज का निकालना है तो हम डायमेंशन खोजते हैं, तो या तो एनर्जी का डायमेंशन याद रखो या तो निकाल लो, हाफ mv²। मास इसका क्या होगा LT-1, तो L² T-2। हमने एनर्जी का डायमेंशन निकाल लिया आपके पास ये। तो अब देख लो यहां N1 का वैल्यू क्या आ गया 1, अब मास क्या है M1 kg, और लेंथ क्या होगा मीटर, और टाइम क्या होगा T1 सेकेंड। यूनिट यही हो गया M1 L1 T1, ये डायमेंशन हो गया। अब इसी तरह सीजीएस के हिसाब से देखो N2 तो मालूम नहीं है कि 1 जूल इक्वल टू कितना अर्ग, ये तो हमको मालूम नहीं है, यही तो निकालना है। N2 मालूम नहीं है। मास क्या होगा ग्राम में, लेंथ किस में होगा सेंटीमीटर में, और इसका डायमेंशन क्या होगा वही M2 L2 T2, इसी के हिसाब से सेट करेंगे डायमेंशन। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां से इसको ले जाओ और N1 का वैल्यू क्या है 1 और U1 का वैल्यू ये पूरा और U2 का पूरा। अब देखो मास को एक साथ, लेंथ को एक साथ, टाइम को एक साथ कर लो। अब मास जो है आपके पास 1 kg है, इसको ग्राम में चेंज करोगे तो 1000 ग्राम, तो ग्राम ग्राम कैंसिल, काटना नहीं है, बस माइंड में रखना है कि ऐसे काटते हैं। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। बार बार बोल रहे हैं काटना नहीं है, माइंड में रखना है कि इस तरह कट जाता है, क्योंकि काटोगे तो गलत हो जाएगा। 1 सेकेंड ये 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, और 10 पे पावर 3 इधर 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, तो 2 2 जा क्या हो गया 4, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट a पर पावर m इंटू n, m प्लस n, ये हो जाएगा, तो 10 पे पावर क्या हो गया 7, तो N2 इक्वल टू आ गया 10 पे पावर 7। तो हमारे पास N2 का जो वैल्यू आ गया वो 10 पे पावर 7 आ गया। तो हम लोग क्या देखे कि 1 जूल इक्वल टू क्या आ गया, 1 जूल इक्वल टू 10 पे पावर 7 अर्ग। तो देखो हम लोग जो आज क्लास में पढ़ाई किए इसको जाकर घर पर पूरा रिवीजन करना है, क्योंकि देखो आज हम लोग का जो वीडियो लेक्चर है ये बोर्ड के व्यू, बोर्ड का मतलब 11th के स्कूल के एग्जाम में ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है। और नेक्स्ट क्लास जो हम लोग हैं जेई मेन और नीट से रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे हम लोग। आज भी हम लोग क्वेश्चन ही किए हैं और थ्योरी भी किए हैं, और जाकर खूब मेहनत करो बच्चों, क्योंकि देखो केवल सुनने से वीडियो लेक्चर कोई फायदा नहीं है। जब तक तुम इसको कॉपी वर्क नहीं करते हो, नोट्स नहीं बनाते हो, याद नहीं करते हो, न्यूमेरिकल नहीं करते हो, तो फिर कोई फायदा नहीं है। इसलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। बाय।